नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, आपको बताइए कि प्रदेश में राजनीतिक माहौल चरम पर है। लगातार केंद्रीय मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं। इधर सत्तारूढ़ कांग्रेस भी पूरी तरह से कवायद में जुटी हुई है। इन तमाम कवायदों के बीच जो एक महत्वपूर्ण बात है वह है सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के संबंध में। दरअसल जितने संघर्षशील नेता आज की तारीख में मौजूद हैं राजस्थान में, सारे राजनीतिक दलों में, यदि आप कांग्रेस में देख लें या भारतीय जनता पार्टी में देख लें या जो क्षेत्रीय दल हैं जैसे हनुमान बेनीवाल हैं, उनकी पार्टी है RLP, और तो राजस्थान में अभी फ़िलहाल कोई ऐसी पार्टी है नहीं। यदि बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दिया जाए तो वो केवल चुनाव में नज़र आती हैं। बाकी सक्रिय तौर पर यदि देखें मोटे तौर पर तो यही 3 पार्टियां हैं। इनमें जो सर्वाधिक संघर्षशील और जो जुझारू हैं वो हैं सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा कि इतने जुझारू होने के बावजूद भी और इतने चुनाव जीतने के बावजूद भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को यदि केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया, जबकि केंद्र में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उसकी वजह यह है कि मीणा के जो स्वभाव है उसमें जी हुजूरी की आदत नहीं है। मीणा किसी को नमस्ते नहीं करने जा सकते, जो अक्सर राजनीति में आप जानते हैं जैसा होता है। राजनीति में यही सब बहुत ज़्यादा चलता है और ऐसे लोगों को जो जी हुजूरी कर सकते हों, जो दरवाज़ों पर भेंट चढ़ा के आ सकते हों, जो बार बार नमस्ते करने जा सकते हों, आगे पीछे नेताओं के घूमते हों, वरिष्ठ नेताओं के, उन्हें अक्सर ये मौका मिलता है कि उन्हें न सिर्फ टिकट मिलती है विधानसभा लोकसभा के चुनाव की, और इसके अलावा उनको जो पद हैं, चाहे वो मंत्री पद हो और चाहे वो किसी कॉरपोरेशन में कोई चेयरमैन हो या कहीं भी कोई ऐसा महत्वपूर्ण पद हो, उससे उनको नवाजा जाता है। तो ये एक तरह से आप ये कहिए जो सेवा के बदले मेवा है वो ऐसे नेताओं को मिलती है। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा की जो तासीर है वो इस तरह की है नहीं कि जो वर्तमान जो राजनीति है उससे वो मेल ही नहीं खाती है। वो संघर्षशील और जुझारू किस्म के नेता हैं और वो कभी भी इस तरह की जो प्रचलित जो तौर तरीके हैं राजनीति के, वे उसमें कहीं भी उस सांचे में फिट नहीं होते हैं। आप देखिए कि किरोड़ीलाल मीणा लगातार तीसरी बार सांसद रहे हैं। 2 बार पहले वो सांसद लोकसभा चुनाव में जीते हैं सवाई माधोपुर और दौसा से। तीसरी बार वो राज्यसभा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं, अभी मौजूद हैं, सांसद हैं, और इसके अलावा 4 बार वो MLA रह चुके हैं। मतलब इतना शानदार राजनीतिक रिकॉर्ड चुनाव जीतने का मीणा के अलावा राजस्थान में चुनिंदा नेता होंगे जिनका ऐसा रिकॉर्ड दर्ज है, जो राजनीतिक इतिहास में ऐसा रिकॉर्ड दर्ज है। इसके बावजूद भी आप देखिए कि, और इसके अलावा एक बात और भी जो महत्वपूर्ण है वो ये कि वो संघर्षशील और जुझारू हैं, ये सब जानते हैं। आप देखिए पिछले यदि 6 महीने का ही उनका जो कार्यक्रम देख लें, यदि उनका जो उन्होंने जो संघर्ष किया है उसको देख लें, तो उसके सामने भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में जितने भी नेता हैं वो सब बोने साबित नजर आते हैं। और एक तरफ से ये कहें कि उन्होंने मजबूर कर दिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपना पिछलग्गू बनाने का। जो आंदोलन, जो मुद्दे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने उठाए, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो गई उनको समर्थन देने के लिए, उनके साथ धरना देने के लिए, उनके साथ मंच पे जाने के लिए। तो ये जो तमाम कवायद डॉक्टर मीणा ने करी हैं, ये 70 साल की उनकी उम्र है और उनका स्वास्थ्य भी कुछ नासाज रहता है। बावजूद उसके यदि अभी भी कोई ऐसा मौका उनको मिल जाए तो वो मौका छोड़ते नहीं है किसी भी हालत में। ये दरअसल उनको इसलिए राजस्थान का शेर दिल नेता भी कहा जाता है उनको, कि वो बहुत ही जुझारू किस्म के और बहुत ही आक्रामक हैं। वो मतलब इस तरह के हैं कि यदि जनता से जुड़े हुए मुद्दे हों तो उस पर लड़ने भिड़ने, पुलिस का सामना करने, जिला प्रशासन का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप देखिए पिछले दिनों उन्होंने वीरांगनाओं को नौकरी का मामला उठाया था कि उनके परिवार के सदस्य को किसी और को नौकरी दी जाए वहाँ पर। तो इस मुद्दे को लेकर उन्होंने ज़बरदस्त संघर्ष किया। शुरू में तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने उनकी परवाही नहीं करी। राजस्थान के जो नेता हैं
भाजपा की उन्होंने परवाह नहीं कर दी, अवॉइड कर दिया। लेकिन जब उनको लगा कि आंदोलन बहुत बड़ा हो गया है और इसमें भाजपा को कुछ फ़ायदा मिल सकता है, तब वो नेता जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें शामिल हुए। उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे सतीश पूनिया, और जो दूसरे नेता थे उन्होंने भी उनको आंदोलन में समर्थन दिया। इसके बाद उन्होंने, देखिए आप, किरोड़ी लाल मीणा जी ने वो पेपर लीक का प्रकरण उठाया उन्होंने, और पेपर लीक के प्रकरण पर उन्होंने ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन किया। अंततः भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होकर इस मामले भी उनको समर्थन देना पड़ा और आंदोलन में शरीक होना पड़ा। इसके अलावा आप देखिए कि बजरी माफियाओं का मामला हो या कोई भी दूसरा ऐसा कोई जनहित का मुद्दा हो, वे हमेशा तत्पर रहते हैं। वे तुरंत मैदान में कूद जाते हैं बगैर ये देखे कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनकी उम्र क्या है। बावजूद उसके आप देखिए कि पिछले दिनों एक मीणा समाज के एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, और ये आरोप लगाया उन्होंने पीएचईडी मंत्री जोशी पर। तो उसके वहाँ वो धरना स्थल पर पहुँच गए, वहाँ उन्होंने बाकायदा सारी कार्रवाई करवाई, समझौता करवाया, प्रशासन को मजबूर कर दिया। उस परिवार, जो पीड़ित परिवार है, जो मृतक का जो परिवार है, उसको कुछ सांत्वना सरकार की तरफ से मिली, कुछ आश्वासन मिला। इसी तरह पिछले दिनों एक एक्सीडेंट में, आपको ध्यान होगा, जयपुर जिले में एक एक्सीडेंट हो गया था, उसमें 2-3 लोगों की, एक परिवार के लोगों की मौत हो गई थी। वहाँ भी मीणा अपना पूरा लवाजमा लेके पहुँच गए, और आखिरकार उन्होंने शासन प्रशासन को मजबूर किया कि जो पीड़ित परिवार है उनके साथ जो उचित न्याय है वो होना चाहिए। उनका जो पैकेज है वो उन्होंने वहाँ मंजूर करवाया, वो उनको दिलवाया। तो मीणा इस कदकाठी और कद्दावर नेता हैं कि इनकी जो केंद्रीय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के आज की तारीख में, उनसे पटरी बैठना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मीणा के स्वभाव में आज भी उम्र दराज होने के बावजूद भी आक्रामकता जो है वो शामिल है। जो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे जो नेता हैं वो उनमें और इनमें एक बड़ा अंतर और भी आपको देखने को मिलेगा। ये राजस्थान में शायद ही कहीं ऐसा देखने को मिलेगा। वो अंतर ये है कि मीणा, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, वो पक्के खांटी ग्रामीण हैं, पक्के खांटी किसान हैं। इस मामले में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लू चल रही है या शीतलहर चल रही है या बरसात आ रही है। वे तुरंत, यदि उनको लगता है कि जनहित का मुद्दा है और इसमें जनता का भला होना है, तो वे तुरंत मैदान में कूद जाते हैं। उधर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर नेता, सफ़ेदपोश नेता, सुविधाभोगी हैं। वे ऐसे आंदोलनों का सामना नहीं कर सकते, जबकि उनकी उम्र मीणा से काफ़ी कम है, लेकिन सुविधाओं ने इस तरह उनको घेर रखा है कि वे जनहित के ऐसे मुद्दे, और यही कारण है कि पिछले 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर सकी। जो भी आंदोलन खड़े किए या जो भी बड़े महत्वपूर्ण आरोप लगाए, वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ही लगाए सरकार पर, और भारतीय जनता पार्टी को डॉक्टर मीणा ने मुद्दे मुहैया कराए। आप इसको इस रूप में समझिए कि जो भी, चाहे भ्रष्टाचार के मामले हों, चाहे वो आईटी का मामला हो, जो राजस्थान सरकार में खरीद का मामला हो करोड़ों का, चाहे मुख्यमंत्री गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के करोड़ों के लेन देन का आरोप का मामला हो, या पीएचईडी में जल जीवन मिशन योजना में जो करोड़ों का मामला हुआ है, ये जो तमाम मुद्दे हैं ये डॉक्टर मीणा ने उठाए हैं। मतलब मीणा का नेटवर्क भी इतना मजबूत है, न केवल वो संघर्षशील और जुझारू हैं, बल्कि उनका नेटवर्क इतना मजबूत है कि बाकायदा उन्होंने दस्तावेज सहित ये आरोप लगाए सरकार पर कि सरकार किन किन मामलों में कितने कितने बड़े बड़े घोटालों में शामिल है। तो दोस्तों, मीणा की ये ताकत है कि उनके साथ जन समुदाय, और ऐसे नेता के साथ हमेशा जन समुदाय भी उनकी नीयत और नेचर को जानता है, तो उनसे वो वाकिफ़ रहता है कि ये ईमानदार आदमी है और ये वास्तव में जनप्रतिनिधि हैं। रियल जो जनता के असली जनप्रतिनिधि हैं, उसके सही मायने में हकदार आप देखें तो वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनको कभी केंद्रीय मंत्री का पद नहीं दिया गया, और हालांकि वो एक बार राजस्थान में खाद्य मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इसके अलावा जो उनका जो कद है उस हिसाब से यदि आप तुलना करें तो वो उसकी तुलना में आप देखें जो दूसरे नेता जो किसी तरह लल्लो चप्पो करके आगे बढ़ जाते हैं, उस तरह जो सम्मान डॉक्टर मीणा को मिलना चाहिए था वह उनको कभी नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट्स मुझ तक ज़रूर भेजिए, और इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना और वीडियो को पूरा देखना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।